पायल की आवाज़ आई। सामने किचन थी, वहाँ से कि वो ना मेरी तरफ बढ़ रही है। कोई पायल पहन के ना मेरी तरफ आ रहा है ना। सच में वो ना मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी आंखें खोलूं। पहले उसके कपड़े लाइट से थे, फिर उसके बाद उसके कपड़े कुछ डार्क से हो गए। उसने कुछ लाइट ग्रीन या येलो कलर का कुछ डाला था। और ना मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और उसको भी वो दिख चुकी थी, और मुझे पता चल गया कि इसे भी वो दिख चुकी है और मुझे भी वो दिख चुकी है। हम कहते कि आप कहाँ थे, तो फिर वो कहती मैं तो ऊपर ही थी, सेकंड फ्लोर में। और हमने सेकंड फ्लोर पूरा देखा था, पूरा मतलब पूरा। एंड मुझे तो डर लग रहा है कि सच में भूत ना आ जाए। हाँ गाइस, कसम अगर नहीं तो भूत आ जाएगा। मेरे साथ ही एक भूत बैठा हुआ है। हाँ, ये क्यों लिया तूने? अगर इसमें कोई आत्मा आ गई तो? अगर इसमें कोई आत्मा आ गई तो हम इसे फेंक देंगे। ए ना कर ना कर। रुक जा बहन, जो तेरी ड्राइंग है ना वो बहुत डरावनी है। कौन सी? वो सामने वाली। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो बाहर रात हो रही है एंड अब हम इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं। ओह नो, इतना ढीला क्यों हो रहा है? किसी में आत्मा तो नहीं हुई? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोनों अपना हॉरर एक्सपीरियंस, जो भी हमारी हॉरर स्टोरी है जो हमने एक्सपीरियंस की है, वो हम आपको बताने वाले हैं। हम दोनों। सबसे पहले कौन बताएगा? जो सबसे पहले बताएगा उसको भूत चिंबड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये बताएगी क्योंकि मेरी इतनी सारी स्टोरीज है। और इसकी कौन बताएगा सबसे पहले? मैं बताऊँ कि तू बता? नहीं, मेरी बहन बताएगी क्योंकि मुझे नहीं पता गाइस इसके साथ क्या हुआ। इसे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। पहले मैं तेरी ही जानूंगा बहन। एक इसकी स्टोरी है जो इसने मुझे नहीं बताई है, लेकिन वो अभी मैंने वीडियो में बताने वाली है। अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने मम्मा को बताई अभी। तो वो पिछले साल हुआ था मेरे साथ। पिछले साल हुआ था? हाँ, वो पिछले साल हुआ था मेरे साथ। ठीक है, मेरा पता नहीं कौन से साल हुआ था, मुझे याद नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि तू बताएगी? तू बता बहन। ये बात है, आई थिंक शायद मैं 8th या 9th क्लास में होंगी तब की बात है ये। मैं रात को सो रही थी एंड मैं अकेले सो रही थी। मतलब ये मम्मा और पापा अलग बेड पे सो रहे थे एंड मैं अलग बेड पे सो रही थी। मेरी हिम्मत की दात देनी पड़ेगी आपको। भूत दूज बिना मुंडी वाली डॉल, बिना मुंडी वाली डॉल। कोई बात नहीं, बिना मुंडी वाली। उसकी मुंडी मैंने दूसरे उसमें लगा दी थी, डॉल में। तो मैं अकेले अलग बेड पे सो रही थी एंड मैंने अपना मुंह ढका हुआ था रजाई से। सर्दियों का टाइम था वो। एंड मुझे ना पायल की आवाज़ आई। सामने किचन थी, वहाँ से मुझे पायल की आवाज़ आई। बहन सीरियसली बहन, मुझे सच में पायल की आवाज़ आई कि वो ना मेरी तरफ बढ़ रही है। कोई पायल पहन के ना मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे लग रहा था मुझे ना। फील मैंने ना उठाकर देखा नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस टाइम पे मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी गाइज। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मुझे सोच के डरावनी आवाज आई। चुप कर जा बहन। सच्ची आई, सच्ची आई। तो मैं सो रही थी एंड वो पायल की आवाज़ मेरे करीब आती गई एंड फिर पता क्या हुआ? सच्ची सच्ची, ये ना तू विश्वास करती है मेरी स्टोरी पे? नहीं भाई। ये मैंने सबको स्टोरी बताई थी घर पे जब मेरे साथ ये हुआ है ना। वो आई मेरे पास, कोई आंटी थी। आंटी तेरी खुद को आंटी बोल रही मेरी बहन। लपेटे की बहन, आज तेरे को लपेटे की। वो जो मैंने रजाई अपने मुंह पे कवर की हुई थी वो उसने उठाई। सीरियसली गाइस, मेरी आंखें बंद थी लेकिन मुझे पता चल रहा था कि मेरे मुंह से रजाई उसने उठाई है। एंड चूड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी। चूड़ी जैसे उठाई, उसकी चूड़ी छनकी ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। चूड़िया मैंने, अरे किसको शौक है, बैड ही होगी वो पक्का। पता नहीं गाइस कौन थी वो, है ना। सच में वो ना मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी आंखें खोलूं।
उसने मेरा नाम बोला खुशी, इतने डरावने तरीके से उसने बोला खुशी, ऐसे बोला, मुझे सुनाई दे रहा था। उसने 2 बार बोला, 2-3 बार बोला, मैंने आँखें नहीं खोली। मैंने आँखें अगर नहीं तू खोली, आंखें खोल लेती तो मैं चिल्लाने वाली थी, वो भी नहीं हो रहा मुझसे, मतलब चिल्लाया भी नहीं जा रहा है, हिला भी नहीं जा रहा है। उसके बाद थोड़ा ट्राई करने के बाद रज़ाई नीचे रखी उसने और वो चली गई। और फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, तब साथ में थोड़े डिस्टेंस पे ये तीनों सो रहे थे, तो मैं फटाफट जाके मैं अपनी मम्मी के साथ सो गई। मेरी बहन ने एक और भी बताया एंड मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं मम्मी कांप रही थी। मम्मी को मैं बताया। मम्मी के पास जाके सो गई और ये तो कराटे मार के बेफिक्र होके सो रही थी। तो ये थी मेरी स्टोरी। तू बता बहन, यही मेरी हॉरर स्टोरी है। तो ये बहन कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, मुझे अभी तक याद है। एक और बताया था तूने, वो कौन सी? झाड़ू वाली झाड़ू वाली कौन सी? झाड़ू वाली मैं वही तेरे पास आके झाड़ू लगाया था उसने। ऐसे कोई नहीं है। हाँ, ये है कि मैं ना एक दिन रात को सो रही थी एंड मतलब सो नहीं रही थी, बस ऐसी आंखें बंद की हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड सारे सो चुके थे, लेकिन मुझे छत से किसी के दौड़ने की या चलने की, कोई कुछ ऊपर कुछ तो कर रहा था। एंड हमारी जो वो है सीढ़ियाँ हैं ना, वो ऊपर कितना डरावना लगता था ना, वो कुछ नहीं दिखता था, वहाँ पे अंधेरा होता था। हम ऊपर देखते थे सीढ़ियों के, वहाँ पे पूरा अंधेरा। ऐसे लगता है स्वर्ग को जा रही है सीढ़ियों। स्वर्ग को नहीं, वह तो था हमारी छत पे, कोई तो था, इस वाली छत पे नहीं है। ऐसे वाली छत। लगता है कि रात को ना भूत आके छत पे डांस करते होंगे, ये उनका शौक है बहन। भाई इंडियंस भूत तो ऐसे ही होते हैं। मीचे चल तू बता अपनी स्टोरी। मेरी स्टोरी है गाइस, इतनी ज़्यादा डरावनी। पहले मैं वो बताऊं जो मैं मम्मा को बता के आई हूँ। बता। पहले मैं वो बताती हूँ। तो गाइस मेरे साथ इतना बुरा इंसिडेंस हुआ, इतना बुरा। उस वक्त मुझे इंसिडेंट हुआ, छुट्टी हो गई थी और मैं अपनी वैन में घर आ रही थी। उसके बाद मतलब 2 मोड़ आते थे, मतलब 2 ऐसे मोड़ काट कर उसके बाद मेरा घर आता था, ठीक है। फिर उस क्या हुआ कि जब ना बस वाला जो ड्राइवर था उसने ना पहला मोड़ जब काटा तो कौन से कब की बात है ये पिछले साल के, पता नहीं इस है ना। तो ना उस बस में नहीं क्यों नहीं पिछले साल की, पता नहीं इस साल की। मुझे नहीं याद कि तू थी बस में बैठी कि तू नहीं तू नहीं थी, तू नहीं थी इस साल की थी वो, इस साल की थी वो बात है ना। तो क्या हुआ जब वो उसने ना पहला मोड़ काटा, ठीक है, तो मुझे ना एक अंकल दिखा। उस अंकल की स्माइल इतनी क्रीपी थी कि मतलब ऐसे नॉर्मली स्माइल जैसे करते हैं सब लोग, लेकिन पता नहीं कि स्माइल में ऐसा क्या था कि मुझे इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लगा कि वो अंकल काफ़ी अजीब सा था। मुझे याद है वो अंकल कैसा एज इट इज़ दिखता था, मुझे ड्रॉ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे वो दिखा और उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। बस में उसने किसी और को नहीं देखा, उसने सिर्फ मुझे देखा। मुझे लगा कि ऐसी कोइंसिडेंस होगा कि ऐसी कई बार दिख जाता है कोई आदमी, है ना। तो पता क्या हुआ, तो वो मोड़ कट गया, फिर हम आगे जाते गए, ठीक है। मैं सोचती रही कि वो कौन था, फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन ही अंकल होगा, है ना। फिर उसके बाद ना जब दूसरा मोड़ आया, बहन तू यकीन नहीं करेगी मेरे साथ क्या हुआ। वही अंकल मुझे दोबारा दिखा दूसरे मोड़ पर उसके कपड़े, मुझे लगा कि उसके कपड़े चेंज है। पहले उसके कपड़े लाइट से थे, फिर उसके बाद उसके कपड़े कुछ डार्क से हो गए। उसने कुछ लाइट ग्रीन या येलो कलर का कुछ डाला था। उसके बाद उसके कपड़े पता नहीं ब्लू हो गए या डार्क ग्रीन, ऐसा ब्लू सा हो गया, जैसे ब्लू डार्क ग्रीन ऐसे मिक्स नहीं होता वैसा हो गया। और मैंने उसे देखा और उसकी स्माइल वैसी क्रीपी थी। पहले बार जब मैंने उसे देखा उसका मुंह ऐसे था, मतलब इधर को था। तो फिर जब मैंने उसे दूसरी बार देखा उसका मुंह इधर को ऐसे था, मतलब वो लिटरली मेरे को ही देख रहा था। और वैन में सब बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और वो बहन तुझे पता है कि मैंने ना मतलब
फिर उसके बाद अंकल ने रोक दी बस, ठीक है। फिर मैं नीचे उतरी। उसके बाद मैंने ना उस अंकल को देखा उसी मोड़ पे, पर वो अंकल वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, उसका नामो निशान नहीं था। मतलब तो समझ रही है, वो अंकल उस मोड़ से, तू सीरियस है? मतलब वो अंकल उस मोड़ से इस मोड़ पर इतनी जल्दी कैसे आया? बस बहुत तेज चल रही थी बहन, बस बहुत तेज चल रही थी। दोपहर का टाइम था, दोपहर का, मतलब दोपहर को भी भूत आते हैं। इतना डरावना था ना बहन वो अंकल, उसकी स्माइल। मुझे ना अभी आज सुबह उसका सपना भी आया था। उसके बाद मुझे 4 बजे के बाद नींद नहीं आई बहन। और तुझे मैंने देखा, तू पता कैसे सो रही थी? जैसे घोड़े बेच के सो रही हो। इसके ना पेपर खत्म हो, इसकी क्लास ही खत्म हो गई, इसका स्कूल ही खत्म हो गया, तो ये ऐसे सोती है जैसे कि ना अभी उठेगी ही नहीं, कुंभकर्ण की तरह सो रही। अब ऐसे सो रहे थे और मुझे इतना भयानक सपना आया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई। चलो ये तो पहली हो गई, अब मैं दूसरी सुना रही हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड वाली। फ्रेंड वो कंगी वाली, याद है कंगी वाली? कौन सी कंगी वाली? अरे वो कंगी वाली आंटी, शीशे में कंगी वाली आंटी। ये नोरदा करे वाली नहीं, मैं जाती हूँ। तो क्या हुआ, मेरी ना एक फ्रेंड थी, मुझसे छोटी थी, 3 साल छोटी थी। तो ना मेरे मम्मा ने, और मेरे मम्मा के साथ एक और आंटी थी, वो ना तोरी के बीज ला रही थी। मतलब आंटी ने तोरी के बीज लाए थे। तो वो आंटी कहती कि ये, मेरे मम्मा ने पूछा कि ये कहाँ से लाए हो, है ना? तो फिर उस आंटी ने कहा कि ना ये जो मैं बीज लेके आई हूँ, ये वो पुराना घर है ना, जो उसके मतलब उसकी बेल लगी हुई है, पूरी सूखी हुई है, तो वहाँ से ले आओ। तो मम्मा ने मुझे कहा ये सीरियस नहीं है गाइस, ये बिल्कुल सीरियस नहीं, और मुझे इतना डर लग रहा है नहीं बताते हुए। हाँ पता, अभी कुछ ऑर्डर आया नहीं ना। हाँ पता क्या हुआ, फिर हम गए, मैं और मेरी फ्रेंड। मैंने कहा तू भी चल मेरे साथ, तो कहती ठीक है। तो हम गए, हम ना मतलब जो वो बेल थी उससे हम ना वो तोड़ ही रहे थे, जो वो सूखी तोरी लगी हुई थी उसके ऊपर। कहने में वो फनी लग रहा होगा तोरी, लेकिन वो तोरी इतनी महंगी पड़ी थी, पता नहीं था। मतलब हमने वो तोरी इतनी, मतलब हमने इतनी बड़ी सोटी उठाई और उसे तोड़ रहे थे, जब तक वो तोड़ रहे थे और वो टूट गई। मैंने वो नीचे से जब मैं उठाने लगी तो मैंने ना, वो घर इतना पुराना था, उस घर में ना पता मुर्गियाँ रहती थी बहन, मुर्गियाँ। हाँ मुर्गियाँ रहती थी, है ना? मुझे याद मतलब वो उसका खिड़की, उसकी खिड़की ना टूटी हुई थी, एक जुड़ी हुई थी और एक ऐसे टूटी हुई थी जैसे किसी ने तोड़ी हो। तो ना उसके आगे ना ड्रेसिंग टेबल था, पता नहीं उसकी अलमीरा थी, पता नहीं ड्रेसिंग टेबल था, उसके सामने ना आईना लगा हुआ था। और मैंने जब वो उठाने लगी, मैंने ना उसके तरफ ऐसी देख लिया, और वहाँ पर ना मुझे एक शैडो दिखी। मुझे इतनी क्लियर नहीं थी, उसके ना बाल थे ऐसे घने घने, और वो कंगी, अपने बालों को कंगी कर रही थी। और ना मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और उसको भी वो दिख चुकी थी, और मुझे पता चल गया कि इसे भी वो दिख चुकी है और मुझे भी वो दिख चुकी है। हम मतलब उस वक्त, जिस वक्त मैंने उसे देखा नहीं था, आसपास इतने सारे बच्चे खेल रहे थे, कोई बैडमिंटन खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। जब वो सीन हुआ उसके बाद वो सारे बच्चे गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, है ना? फिर उसके बाद हमने आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर उसके बाद हम वहाँ से भागे, इतनी स्पीड में भागे। फिर उसके बाद बस यही था बहन, मतलब वो सच में ऐसे कंगी कर रही थी अपने बालों को, उसका फेस नहीं दिख रहा था मिरर में। वो वाला घर तो बहन मुझे भी याद है, उसके सामने से गुजरने में इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। मेरी एक और स्टोरी है गाइस, इसके साथ इतना कुछ नहीं हुआ, मेरे तो भाई भूत के साई है मेरे ऊपर सच्ची बता रही। क्या हुआ, मेरी वही वाली फ्रेंड जो पिछली कहानी में थी, वही वाली फ्रेंड मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड के साथ गई। चल नाम रख लेते हैं, जो मेरी पुरानी वाली फ्रेंड थी उसका नाम रखते हैं हम प्रिया, और जो अब वाली फ्रेंड है उसका नाम हम दिया रख देते हैं, ठीक है? तो जो प्रिया थी वो भी मेरे साथ थी, और जो दिया थी उसके घर हम जा रहे थे। तो उसके घर हम खेलने लगे, उसने कहा चल आ जाओ, है ना? फिर हम खेलने लगे, रूम में लूडो खेल रहे थे हम। उसकी जो मतलब उसकी ताई जी थी, है ना, तो वो सिलाई कर रही थी।
तो हम बेफिक्र हो, कोई नहीं था घर में, उसकी ताई जी थी और हम तीनों थे। फिर पर तुम्हें पता नहीं था कि वो वहाँ पे ऐसे? मतलब वहाँ पे नहीं, मतलब हमें पता था कि एक मेंबर तो है वही घर में, ठीक है। हम बेफिक्र होके अपने रूम में आराम से पंखा वंखा चला के लूडो खेल रहे हैं। जब हमारी लूडो हो गई ख़त्म, फिर उसके बाद हाँ मतलब मैंने कहा चलो चलते हैं हम, है ना। अपनी प्रिया फ्रेंड से कहा चलो चलते हैं हम, अब रात हो गई है ना। तो हम ना बाहर निकले, उसकी ताई जी हमें कहीं नहीं मिली। मतलब हाँ वैसे तो वहाँ जहाँ बैठी थी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे चली गई होगी, है ना। तो हमने पूरे घर में छान मारा, हमें नहीं मिली। हमने ऊपर वाले फ्लोर में चेक किया, हमने पूरा पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिली हमें वो, ठीक है। उसके बाद जो मेरी दिया फ्रेंड थी वो तो डर गई, वो तो कह रही नहीं मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। तो फिर क्या हुआ, प्रिया ने बोला कि नहीं यार मेरे दादू बोलेंगे, है ना, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो जाने लगी। तब पता क्या हुआ, तब वो कहती कि नहीं यार रुक जाओ तुम, ऐसे मत करो कि मतलब दिया फ्रेंड, मेरी जो दिया फ्रेंड थी वो कहती नहीं यार ऐसे मत करो, तुम दोनों तो रुक जाओ, है ना, कि घर में कोई भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। तो फिर इतना सब कुछ हो ही रहा था कि ना हम ना ऐसे खड़े थे, उसका घर ऐसे सामने है, हम ऐसे खड़े थे उसके घर के सामने, और उसकी जो पीछे वाला उसका बाथरूम था ना, उसकी लाइट ना अचानक से जगी। जब वो ऐसे जगी उसके बाद हम तीनों ने देखा वो जगी। उसके बाद दिस इज दी एंड ऐसा महसूस हो रहा था। तो हाँ क्या हुआ, फिर उसके बाद वो फिर उसमें से ना एक कबूतर निकला। असल में तो बैट निकलना चाहिए था, उसमें से कबूतर निकला। तो हम इतना डर गए ना जब वो कबूतर निकला। तो फिर वो जो दिया फ्रेंड थी मेरी वो कहती चल तू मेरे साथ चल, हम ना उसकी लाइट बंद करके आते हैं, तो वो ख़राब है, वो ऐसे कहती, ठीक है। तो हम ऊपर जाके ना उसकी लाइट बंद करके आए बाथरूम की। उसके बाद हम नीचे आए, तो फिर उसके बाद हम नीचे जब आए तब हमने फिर से बाथरूम की तरफ मतलब ऐसे मतलब देखा कि हाँ भाई अब तो ठीक है सब कुछ। जब ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ ठीक है, उसके बाद उस बाथरूम की लाइट फिर से ऑन हुई, फिर बंद हो गई। मतलब हम पूरी अच्छी तरह उसे बंद करके आए थे, उसके ऑन होने का कोई चांस ही नहीं था। मतलब जब हमने बंद किया तब ऑन हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं था। मतलब इतना डर लगा। उसके बाद तो वो कहती कि मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो ताई जी थी वो सेकंड फ्लोर से नीचे आई, पौड़ियों से आवाज़ आ रही थी, वो फ़ोन में बात कर रही थी। और फिर हम गए उनके पास और हम कहते कि आप कहाँ थे। फिर वो कहती मैं तो ऊपर ही थी सेकंड फ्लोर में। और हमने सेकंड फ्लोर पूरा देखा था, पूरा मतलब पूरा, पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर सब कुछ देखा बहन हमने कि कहीं कोई बंद बंद तो नहीं हो गया। बहन हमने सही मतलब सारी जगह देखा। और फिर उसकी ताई जी ने ऐसा कहा और हम तीनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। वो इतना डरावना मतलब एक्सपीरियंस जो होता है भाई, बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, बहुत बार बहन। हाँ मैम बहन। पता है कभी कभी पता है क्या होता है, ये तूने ना इतनी सारी तस्वीरें लगा रखी है बहन। अब लोगों की कमी नहीं है गाइस, हमें लोगों की कमी नहीं है, देखो कितने सारे लोग हैं हमारे कमरे में। अरे इनसे तो डर लगता है रात को। हाँ बहन ऐसे घूरते रहेंगे। मैं तो भाई अपने कमरे में डॉल नहीं रखती, मुझे डॉल को देख के ही ऐसे लगता है कि अब इसकी मुंडी घूमेगी। अब इसकी मुंडी घूमेगी, उसके बाद तेरा दिस इज द एंड। हमारी तो अलमारी पे भी डॉल बनी हुई है, उसको देख के भी बहुत डर लगता है। हाँ गाइस बहुत डरावना है। और हमारे पास एक बहुत ही डरावनी फोटो भी है हमारे बचपन की, वो जो कैप्चर होगी उसके पीछे। हमने नोटिस किया अभी कि क्या है पीछे उसके। और वो आपको एक टाइम के लिए फनी लगेगा, पर सोच के देखो गाइस वो बहुत डरावना है। सो गाइस आप इस फोटो को देख सकते हो। इसमें देखो हमारे मम्मा है, मैं हूँ और तू है, और पीछे एक बच्चा है जो कि अपने पापा का गला घोट रहा है।
और उसके पापा इतने कुछ किया है उसके पापा इतने कुछ किया, ये पता नहीं चला है कि उसके ये पापा है कि कोई और ही अंकल है, और वो बच्चा कि वो उस अंकल का गला घोट रहा था। इट्स वेरी क्रीपी, इट्स वेरी ओ मैं डर गई। सो गाइस, इसी के साथ हमारी हॉरर स्टोरी वाली वीडियो ख़त्म होती है। कमेंट करके बताना आपको हम दोनों में से किसकी स्टोरी ज़्यादा हॉरर लगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुद भूत नहीं बनना है।